पूरे साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन सिर्फ अगर जनवरी की बात करें तो टोटल 12 मूवी रिलीज हुई है, जिसमें से 5 कम से कम 50 करोड़ की है। मतलब 2024 में 50 करोड़ की एक मूवी से लेके 600 करोड़ की एक बड़े बजट की मूवी, आपको सारी वैरायटी मिलने वाली है। 2023 में जो माल कमाया ना दबा के, वो सब कुछ इन्वेस्ट किया 2024 में। तो वीडियो शुरू करते हैं जनवरी 2024 की 5 सबसे एंटिसिपेटेड मूवी, जिसमें से 12 जनवरी को एक साथ 3 मूवीज। सबसे पहली मैरी क्रिसमस। The night is darkest just before dawn. 60 करोड़ के बजट वाली इस मूवी का ट्रेलर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कट था। कैटरीना कैफ, विजय सेतुपति। इसे डायरेक्ट करेंगे श्री राम राघवन, अंधाधुंध वाले। और पिक्चर से भी अंधाधुंध चीजें एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ राइड एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट। इसी के साथ इसी दिन इस मूवी को टक्कर देने के लिए आ रही है हनुमान। प्रशांत वर्मा इस पे काफी लंबे टाइम से काम कर रहे थे, और सिर्फ यही मूवी नहीं, ये अपना पूरा का पूरा सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ट्रेलर हालांकि मुझे पर्सनली ठीक ठाक ही लगा, लेकिन फिर भी मूवी को लेकर एक एक्साइटमेंट है। और तीसरी है इसी दिन 12 जनवरी को धनुष सर की कैप्टन मिलर। पहले तो ये मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मूवी 50 करोड़ की बिल्कुल भी नहीं लग रही, कम से कम 100 करोड़ की लग रही है। पीरियोडिक एक्शन थ्रिलर है, 1930 में कहानी सेट है। धनुष सर को इस अवतार में देखकर मजा आने वाला है। और इसके बाद 25 जनवरी को ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण की 250 करोड़ में बनी फाइटर, इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म है भाई। सिद्धार्थ आनंद ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और इसमें हमको टॉप गन जैसी काफी अच्छी खासी फाइटर प्लेन वाली एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलने वाली है। सिद्धार्थ आनंद ये बंदा बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है टॉम क्रूज की मूवी से। लेकिन इसी मूवी को टक्कर देने के लिए 26 जनवरी को 150 करोड़ में बनी चैन विक्रम की दंगल। भाई ये अवतार देख के नेशनल अवार्ड पक्का है, जिसमें पहले तो मुझे देखकर ही समझ में नहीं आया कि ये कौन है। इसका ट्रेलर एब्सोल्यूट फैबुलस लग रहा था, और मूवी को देखने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता। तो ये है जनवरी 2024 की मूवीज, और आप मुझे कमेंट में बताना कि आप इनमें से कौन सी मूवी देखने के लिए एक्साइटेड हो। अब हम आते हैं कुछ सुपर मूवीज पर, जिसका शायद हम वेट कर रहे थे, लेकिन फरवरी से लेकर दिसंबर तक की सारी हिंदी मूवी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम आते हैं 24 फरवरी को वैलेंटाइन बनाने आ रही है डकोटा जॉनसन, मार्वल सिनेमैट के ठंडे पड़े हुए यूनिवर्स के अंदर आग लगाने के लिए। मैडम वेब मूवी का बजट है 100 मिलियन। और इसके बाद 1 मार्च को साई-फाई ड्रामा रिवेंज स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है ड्यून पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 जो है 2021 में थिएटर में एक्सपीरियंस किया था भाई। रेगिस्तान के अंदर से वो जो मॉन्स्टर निकलता है भाई, मजा ही आया। तो ड्यून पार्ट 2 से तो उम्मीद है। ऊपर से ये 120 मिलियन डॉलर के बजट का है। और उसके बाद हॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी जिसने डिज्नी को 2 बिलियन डॉलर कमा के दिए, इन्होंने प्लेनेट ऑफ द एप्स के 3 पार्ट के लिए 550 मिलियन इन्वेस्ट किया था, और रिटर्न में मिला 2 बिलियन। सीक्वल आ रहा है प्लेनेट ऑफ द एप्स का, किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, 24 मार्च को। इसके बाद 12 अप्रैल को हॉलीवुड की 200 मिलियन की बड़ी मूवी आ रही है, गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। गॉडजिला और कॉन्ग दोनों मिलकर तीसरे विलन से लड़ने वाले हैं, और इन सब लड़ाई में जो चींटियों की तरह इंसानों को मारा जाता है भाई, मेरे को तो उसमें घबराहट होती है, कभी सच में आ गए तो खैर। इसके बाद जब हॉलीवुड की बात कर ही रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे एक्सपेंसिव मूवी मैड मैक्स फ्यूरी, और एक्सपेंसिव होगी भी क्योंकि मैड मैक्स के अंदर हमें प्रैक्टिकली इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और अगली मूवी है डूबते हुए एमसीयू की नैया को पार लगाने वाली डेडपुल पार्ट 3, जो कि 26 जुलाई को डेडपुल और वॉल्वरिन दोनों एक साथ ही एक विलन से लड़ते हुए दिखेंगे। 110 मिलियन की बजट थी इस मूवी के लिए, तो मैं गारंटेड हूँ कि ये इतना कमाएगी कि एमसीयू की अगली 4 फ्लॉप मूवी का बजट निकाल सकती है ये मूवी। इसके बाद इंडियन सिनेमा से 250 करोड़ का बजट। एस शंकर डायरेक्टर भाई अपरिचित के डायरेक्टर हैं। बाय द वे अपरिचित एक सुपर हीरो मूवी है, मेरे हिसाब से वो सुपर हीरो ही था। इस डायरेक्टर का करप्शन से 36 का आंकड़ा है। इस मूवी के अंदर भी करप्शन को लड़ते हुए दिखेंगे कमल हसन सर। 21 जून को इंडियन पार्ट 2। इसके बाद इंडियन सिनेमा की सबसे एक्सपेंसिव मूवी, जरा गैस करो कौन हो सकता है इसमें। करो गैस करो भाई, प्रभास। कल की 2898 AD। कहानी बहुत ही यूनिक है। अगर इसका VFX आदि पुरुष जैसा निकला तो आप समझ जाना। 2023 में डंकी और सलार का क्लैश हमने देखा। 2024 में हम 15 अगस्त को देखने वाले हैं 2 बड़ी फ्रेंचाइजी की मूवी एक साथ। सबसे पहली 450 करोड़ के बजट के साथ पुष्पा द रूल, पुष्पा राज नाम है, और इस बार ये किसी के पट्टे में टांग अड़ाने के लिए नहीं आ रहा, ये यहाँ राज करेगा
और कैसे कैसे ये गैंगस्टर की सीढ़ियां चढ़ता है और सबसे बड़ा गैंगस्टर बनता है, उसी की कहानी है। और इसके साथ क्लैश होने वाला है रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स सिंघम पार्ट 3। 1 दर्जन बॉलीवुड इसमें आपको देखने को मिलेगा। पूरे बॉलीवुड की सेलिब्रिटी दबा दबा के इसमें आपको मिलेंगे। सबको एक ही गाड़ी में बिठाया रोहित शेट्टी सर ने और बोला चलो। इसके बाद 4 अक्टूबर को, जिसके लिए मैं बहुत ही कांप रहा हूँ, जोकर पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो जोकर ने पूरे मीडिया के सामने गोली चला दी थी, उसके बाद जो केस क्रिएट हुआ उसी को कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट में। लेकिन इस मूवी के अंदर एक स्पेशल गेस्ट है लेडी गागा, हार्ली क्वीन। आप में से कुछ लोगों की डार्क फैंटेसी पूरे करने के लिए आ रही है ये। बाय द वे मूवी म्यूजिकल थ्रिलर होगी। और आखिरी है जूनियर एनटीआर देवरा पार्ट 1। 140 करोड़ का बजट है, लेकिन यार डायरेक्टर कोटेला शिवा जिन्होंने आचार्य बनाई थी 2022 में। लेट्स होप ये एक्शन थ्रिलर मूवी हमें सरप्राइज करेंगी। लेकिन आप किसके लिए एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना, और इन सभी मूवी के रिव्यू के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।